नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी अड्डा 2.8 में। इसके पहले हम लोगों ने क्रिया से रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज थे उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया, ठीक है। अब जो हम लोग करेंगे वो अव्यय से रिलेटेड करेंगे, ठीक है। तो हमारा अगला चैप्टर क्या होगा? अगला चैप्टर क्या है? वो है अव्यय, ठीक है। अव्यय हमारा अगला चैप्टर है। तो चलिए आज से कंटिन्यू करते हैं अव्यय चैप्टर, ठीक है। तो अव्यय से रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज हैं उसको देखेंगे हम। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ जिससे अच्छे से दिखे, ठीक है। ये रहा, हाँ अब ठीक है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं परिभाषा एवं भेद से, ठीक है। परिभाषा एवं भेद से जो रिलेटेड क्वेश्चन है उनको देखेंगे हम। इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर लेती हूँ। ये रहा, अब ठीक है ना? अब ठीक है। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में अव्यय के प्रकार को पहचानें। निम्नलिखित वाक्य में अव्यय के प्रकार को पहचानें। तो वाक्य हमारा क्या है? राम तुम चलोगे या रहोगे। वाक्य क्या है हमारा? राम तुम चलोगे या रहोगे। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएंगे वो हमारे होंगे क्रिया विशेषण अव्यय, और ऑप्शन बी है समुच्चय बोधक अव्यय, ऑप्शन सी है विस्मयादि बोधक अव्यय, और ऑप्शन डी है निपात अव्यय। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है वो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। इसमें समुच्चय बोधक अव्यय है, ठीक है। इसके आगे देख लेते हैं इसकी व्याख्या। राम तुम चलोगे या रहोगे वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब समुच्चय बोधक अव्यय कहते किसे हैं उसको देखते हैं हम। समुच्चय बोधक किसे कहते हैं? दो पदों, पदबंधों या उपवाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। क्या कहा है? दो पदों, पदबंधों या उपवाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक। दो पदों, पदबंधों या उपवाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। समुच्चय बोधक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। समुच्चय बोधक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है समानाधिकरण और दूसरा होता है व्याधिकरण, ठीक है। पहला कौन? समानाधिकरण और दूसरा है व्याधिकरण। इसके आगे देखते हैं हम। छुट्टी हुई और बच्चे भागने लगे। छुट्टी हुई और बच्चे भागने लगे दिए गए वाक्य में अव्यय के प्रकार पहचाने। तो ऑप्शन ए है निपात अव्यय, ऑप्शन बी है विस्मयादि बोधक अव्यय, ऑप्शन सी है क्रिया विशेषण अव्यय, और ऑप्शन डी है समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है, समुच्चय बोधक। इसमें भी दो वाक्यांशों को जोड़ा जा रहा है, ठीक है। पहले छुट्टी हुई, फिर उसके बाद बच्चे भागने लगे। तो इसमें अव्यय, ये अव्यय के माध्यम से इन दोनों वाक्यों को जोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो इससे हम पहचान सकते हैं कि इसमें समुच्चय बोधक अव्यय है। और इसका जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार होता है। और किस किस माध्यम से हम जोड़ते हैं दो दो वाक्यों को? तो जैसे क्योंकि रहता है, और रहता है, इसलिए, किंतु, परंतु, अथवा, या इत्यादि, इन सब के माध्यम से हम दो वाक्यों को जोड़ते हैं, ठीक है। तो इससे हम आसानी से पहचान सकते हैं कि किसमें समुच्चय बोधक अव्यय है, ठीक है। तो चलिए इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, समुच्चय बोधक अव्यय वाले पहचान वाक्य को पहचानें। समुच्चय बोधक किसमें है उस वाक्य को पहचानना है। तो ऑप्शन ए है मेरे पीछे बैठो, ऑप्शन बी है मैं उस पर विश्वास करता हूँ क्योंकि वह ईमानदार है, ऑप्शन सी है अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो, ऑप्शन डी है तो यह शरारत तुमने की है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है क्योंकि ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है, और वो किसके माध्यम से जोड़ा जा रहा है? क्योंकि के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। क्या कह रहा है? कि मैं उस पर विश्वास करता हूँ क्योंकि वह क्या है? ईमानदार है। वह क्यों विश्वास करता है? क्योंकि वह ईमानदार है। तो क्योंकि के माध्यम से इन दो वाक्यों को जोड़ा जा रहा है, ठीक है। इसके आगे देख लेते हैं हम।
इसके आगे का क्वेश्चन, हाँ 4 नंबर क्वेश्चन, राम आया था और चला गया। राम आया था और चला गया, दिए गए वाक्य में अव्यय के भेद का चयन कीजिए। तो इसमें से ऑप्शन ए हमारा है क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी समुच्चय बोधक, ऑप्शन सी विस्मयादि बोधक, ऑप्शन डी है संबंध बोधक। तो इसमें से जो सही हो जाता है ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। इसमें भी और के माध्यम से दोनों वाक्यों को जोड़ा जा रहा है, तो इसमें समुच्चय बोधक हो जाता है। ठीक है, इसके आगे 5 नंबर क्वेश्चन, आप स्कूल जा रहे हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। इस वाक्य में अव्यय के प्रकार का चयन कीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए है नकारात्मक निपात, ऑप्शन बी है तुलनात्मक निपात, ऑप्शन सी है निषेधात्मक निपात, ऑप्शन डी है स्वीकारात्मक निपात। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है, स्वीकारात्मक निपात। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दिए गए वाक्य में आप स्कूल जा रहे हैं में स्वीकारात्मक निपात का प्रयोग किया गया है, शेष विकल्प असंगत है। तो स्वीकारात्मक निपात क्या होता है, जैसे हाँ, जी हाँ, इन सब के माध्यम से पता चलता है कि इसमें स्वीकारात्मक निपात है। इसके आगे नकारात्मक निपात क्या होता है, जैसे नहीं है, जी नहीं। ठीक है, निषेधात्मक निपात जैसे मत, कोई चीज मना की जा रही हो तो उसमें निषेधात्मक निपात होता है ना। और जो ये नकारात्मक है, नकारात्मक और निषेधात्मक की दोनों अलग अलग हैं। इसको पहचानने में त्रुटि मत कीजिएगा, आप लोग ध्यान में रखिएगा कि किस माध्यम से पहचाना जाता है। निषेधात्मक को मतलब कोई चीज मना की जा रही हो, और इसमें सिर्फ नहीं के माध्यम या जी नहीं। ठीक है, इसके आगे तुलनात्मक निपात जैसे जैसे सीता का मुख चंद्र सा है। ठीक है, तो सीता का मुख चंद्र सा है, तो वो सीता जी की तुलना किससे की जा रही है, चंद्रमा से। ठीक है, तो वही कहा गया है कि उसमें तुलनात्मक निपात है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। शीला ने कड़ी मेहनत की इसलिए वह प्रथम आई। इस वाक्य में अव्यय के प्रकार को पहचानिए। ऑप्शन ए है व्याधिकरण, ऑप्शन बी है विस्मयादि बोधक, ऑप्शन सी है परिणाम सूचक, ऑप्शन डी है विभाजक। इसमें से ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। इसमें कौन सा है, परिणाम सूचक। और इस वाक्य में स्पष्ट पता चल रहा है कि इसमें कौन सा अव्यय होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। दिए गए वाक्य में शीला ने कड़ी मेहनत की इसलिए वह प्रथम आई में परिणाम सूचक अव्यय है। तो अव्यय क्या होता है उसे देखते हैं। अव्यय कहते किसे हैं उसको देख लेते हैं। वह शब्द जिसके रूप में वचन लिंग आदि के कारण कोई विकार नहीं होता अव्यय कहलाता है। क्या कहा गया है, वह शब्द जिसके रूप से वचन लिंग आदि के कारण कोई विकार नहीं उत्पन्न होता वह अव्यय कहलाता है। वह शब्द जिसके रूप से वचन लिंग आदि के कारण कोई विकार नहीं होता वह क्या कहलाता है, अव्यय कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा इसकी परिभाषा को। अब इसके आगे देख लेते हैं हम। निम्न वाक्यों में से किसमें समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए है मैं जाऊंगा लेकिन पढ़ूंगा नहीं, ऑप्शन बी है मैं नहीं काम करूंगा, ऑप्शन सी है राज पूजा के बिना भोजन नहीं करता, ऑप्शन डी है शीला धीरे धीरे करती है। तो इसमें से ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। इसमें ही समुच्चय बोधक है, क्योंकि लेकिन के माध्यम से जो हमारा है वो दो वाक्यों को जोड़ रहा है। तो जिनमें दो वाक्यों को जोड़ा जाता है वो हमारा समुच्चय बोधक कहलाता है। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है। ऑप्शन ए है कल, ऑप्शन बी है इधर, ऑप्शन सी है किसे, ऑप्शन डी है आज। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी हमारा जो है वो अव्यय नहीं है। ठीक है, बाकी ये तीनों ऑप्शन हमारे अव्यय हैं। ओह ये कैसे हो गया, ये तो
अब ठीक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दिए गए वाक्यों में किसे अव्यय शब्द नहीं है, किससे में अव्यय शब्द, ये किसे जो है वो अव्यय शब्द नहीं है, बाकी जो 3 ऑप्शन थे वो अव्यय हैं। ठीक है, अव्यय क्या होते हैं? अव्यय वे शब्द हैं जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि से कोई विकार या रूप परिवर्तन नहीं होता है, वह क्या कहलाता है? अव्यय कहलाता है। ठीक है, जैसे शुभम तेज दौड़ता है, इसमें तेज शब्द सभी अवस्थाओं में एक समान है, अतः तेज अव्यय है। ठीक है, इसके आगे 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है? ऑप्शन ए है विस्मय बोधक, ऑप्शन बी है क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी है संबंध बोधक, ऑप्शन डी है परिणाम बोधक। इसमें से ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। ये हमारा परिणाम बोधक जो है वो अव्यय का भेद नहीं है, क्योंकि हमसे नहीं पूछा है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा कि नहीं का विशेष ध्यान रखिएगा एग्जाम्स में, क्योंकि अक्सर जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे इसी वजह से गलत हो जाते हैं। तो इसके आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। इसकी व्याख्या को अच्छे तरीके से देखेंगे। निम्नलिखित में से परिणाम बोधक अव्यय का भेद नहीं है। परिणाम बोधक विशेषण क्रिया विशेषण अव्यय का एक भाग है। ठीक है, परिणाम बोधक क्या है? विशेषण क्रिया विशेषण अव्यय का एक भाग है। इसके आगे अर्थ की दृष्टि से अव्यय के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। इसकी दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से अव्यय के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। ठीक है, पहला कौन सा है? समुच्चय बोधक, दूसरा है संबंध बोधक, और तीसरा है क्रिया विशेषण, और चौथा है विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो इन चारों को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इनमें से कौन सा प्रकार है, कौन सा प्रकार नहीं है अव्यय का। इसके आगे 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से समुच्चय बोधक अव्यय किस वाक्य में है? तो ऑप्शन ए है जहां तक हो सके आइएगा, ऑप्शन बी है चिड़िया पेड़ पर है, ऑप्शन सी है सीता और गीता पढ़ती हैं, ऑप्शन डी है सत्य बोलना चाहिए। तो इसमें से ऑप्शन जो है सी हमारा सही हो जाता है। इसमें ही समुच्चय बोधक है और हम इसे आसानी से पहचान सकते हैं और के माध्यम से जोड़ा गया है। ठीक है, दो शब्दों को या दो वाक्यों को, जब दो वाक्यों या दो शब्दों को किसी के माध्यम से जोड़ा जाता है तो वो हमारा समुच्चय बोधक कहलाता है। ठीक है, किसी अव्यय के द्वारा जब जोड़ा जाता है तो वो हमारा समुच्चय बोधक कहलाता है। ठीक है, इसके आगे 11 नंबर क्वेश्चन, मैं वहां होकर आया हूं, वाक्य में अव्यय शब्द का कौन सा है? ऑप्शन ए है वहां, ऑप्शन बी है हूं, ऑप्शन सी है मैं, ऑप्शन डी है होकर। तो इसमें से ऑप्शन ए हमारा जो है वो सही हो जाता है। वहां जो हमारा है वो अव्यय शब्द है। ठीक है, और हमें पता है अव्यय कहते किसे हैं? जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल इत्यादि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में अव्यय है। ऑप्शन ए है श्याम, ऑप्शन बी है दक्षिण, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है आह। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। आह जो हमारा है वो अव्यय शब्द है। ठीक है, इसके आगे 13 नंबर क्वेश्चन, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? इसको तो आसानी से पहचाना जा सकता है कि इसमें कौन सा अव्यय है। ठीक है, क्योंकि यहाँ यहाँ क्योंकि लगा है। ठीक है, तो इसको आराम से हम पहचान सकते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने कई बार भी बताया कि कैसे पहचानेंगे। तो ऑप्शन ए है परिणाम बोधक, ऑप्शन बी है संबंध वाचक, और ऑप्शन सी है संकेतवाचक, और ऑप्शन डी है कारणवाचक। इसमें से ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है, कारणवाचक। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
वाक्य वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में क्योंकि कारणवाचक अव्यय है। यह दो वाक्यों के बीच कारण परिणाम संबंध दर्शाता है। कारणवाचक जो होता है यह दो वाक्यों के बीच कारण और परिणाम संबंध दर्शाता है। ठीक है, कि अंधा होना लाचार होने का कारण है। और इसके पहले भी क्योंकि जो आया था वो समुच्चय बोधक के अंतर्गत भी आया था, तो उसमें अलग तरीके से उसमें दो वाक्यों को जोड़ रहा था। ठीक है, और इसमें क्या कर रहा है, क्योंकि जो हमारा है वो इसमें कारण बता रहा है। ठीक है, जैसे बता रहा है कि वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, तो अंधा क्यों है, वह लाचार क्यों है क्योंकि वह अंधा है। ठीक है, तो ये कारण बता रहा है, क्योंकि जो हमारा है यहाँ कारण बता रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कारणवाचक अवयव। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं। जो अन्य विकल्प में अन्य विकल्प मतलब क्वेश्चन में जो अन्य विकल्प थे उनको देख लेते हैं। परिणामवाचक अवयव, तो परिणामवाचक अवयव किसे कहते हैं, यह अवयव किसी कार्य के परिणाम या निष्कर्ष को बताने के लिए प्रयोग होते हैं। क्या होते हैं, जब किसी कार्य को परिणाम या निष्कर्ष बताते हैं तो वो परिणामवाचक कहलाता है। ठीक है, जैसे अतः, इसलिए, तो, इस कारण, इसीलिए, इसलिए कि आदि। ठीक है, इसके आगे संबंधवाचक अव्यय क्या होता है, यह अव्यय संबंध को व्यक्त करते हैं। संबंधवाचक क्या रहता है, संबंध को व्यक्त करते हैं, अर्थात दो वाक्यों या वाक्यांशों के बीच संबंध स्थापित करता है, तो वह हमारा संबंधवाचक अव्यय कहलाता है। ठीक है, जैसे किंतु, परंतु, तथा, लेकिन, अथवा, और आदि। इसके आगे तीसरा जो था वो संकेतवाचक था, उसको देख लेते हैं। संकेतवाचक किसे कहते हैं, यह अव्यय किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करे, वह क्या कहलाता है, वह हमारा संकेतवाचक कहलाता है। ठीक है, जैसे हमारा हो गया यहाँ, वहां, यहीं, वहीं, इधर, उधर, आदि। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं। अव्यय के कितने भेद होते हैं, अभी में हमने पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ा कि अव्यय के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 6। कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। ठीक है, और वो 4 भेद कौन कौन से होते हैं अव्यय के, पहला होता है संबंध बोधक, दूसरा क्रिया विशेषण अव्यय, और तीसरा जो है विस्मयादि बोधक, और चौथा जो है समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, इनको ध्यान में रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, मेरा बेटा हजारों में एक है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, मेरा बेटा हजारों में एक है, वाक्यों में हजारों है, वाक्यों में हजारों पूछा है, क्या है। ऑप्शन ए है संज्ञा, ऑप्शन बी है विशेषण, ऑप्शन सी है क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी है अव्यय। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है, हजारों जो है वो अव्यय है। ठीक है, इसके आगे 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है, क्या पूछा है, नहीं। ठीक है, ऑप्शन ए है जूता, ऑप्शन बी है आज, ऑप्शन सी है भीतर, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई हमारा है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा जो है वो जूता जो हमारा है वो अव्यय नहीं है, जबकि ये दोनों हमारे अव्यय हैं। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन 17 नंबर वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये कई एग्जामों में पूछा जा चुका है, देख रहे हैं आप लोग एग्जाम में। एक ओ तेरी, ये क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 एग्जामों में पूछा जा चुका है ये, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इम्पॉर्टेंट नहीं वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको एकदम जहन में रख लीजिएगा और एकदम अच्छे से इसको देख लीजिएगा।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन 17 नंबर, अव्यय के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है ए अविकारी होते हैं, ये विकारी होते हैं। ऑप्शन सी है ये विकारी और अविकारी दोनों होते हैं। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है, ये विकारी होते हैं। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन में ऐसे भी दे के पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा अविकारी है। ठीक है, तो ऐसे दे देगा 4 ऑप्शन और उसमें अव्यय भी दे देगा, इसमें से हमारा अव्यय ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो अव्यय हमारा क्या है? यह एक अविकारी शब्द है। ठीक है, अव्यय क्या होता है? अविकारी होता है। इसको एकदम ध्यान में रखिएगा कि अव्यय हमारा क्या होता है? अविकारी होता है। ठीक है, इसके आगे 18 नंबर क्वेश्चन, वह ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए। वाक्य में ऐसा है, ये ऐसा क्या है वो बताना है। ऑप्शन ए है क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी है विशेषण, ऑप्शन सी है संज्ञा, ऑप्शन डी है अव्यय। इसमें से ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है, यह क्या है? अव्यय है। ऐसा हमारा क्या है? अव्यय है। ठीक है, और अव्यय में कौन सा अव्यय है? रीतिवाचक अव्यय। ठीक है, ऐसा हमारा क्या है? अव्यय है, लेकिन अव्यय में रीतिवाचक अव्यय है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वह ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए। वाक्य में ऐसा रीतिवाचक अव्यय है। ठीक है, ऐसा क्या है? रीतिवाचक अव्यय है। इस शब्द सदैव अपरिवर्तित अविकारी रहते हैं। इनका मूल रूप स्थिर रहता है, कभी बदलता नहीं है। ठीक है, क्या कहा है? ये शब्द सदैव अपरिवर्तित रहते हैं, अविकारी रहते हैं। इनका मूल रूप जो है वो स्थिर रहता है, वो कभी बदलता नहीं है। जैसे आज हो गया, किंतु, परंतु, तब, जरा, ऐसे, वैसे और क्योंकि, जो कि इत्यादि, ये सब जो हमारे हैं इनका मूल रूप जो होता है वो परिवर्तित नहीं होता है, ये हमेशा ऐसे ही रहते हैं। इसके आगे 19 नंबर क्वेश्चन, निम्न में अव्यय है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है श्याम, ऑप्शन सी है आ, ऑप्शन डी है दक्षिण। तो इसमें से ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है, आ जो हमारा है वो अव्यय शब्द है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अव्यय है। ऑप्शन ए है वर्तमान, ऑप्शन बी है नया, ऑप्शन सी है तथा, ऑप्शन डी है सुंदर। तो इसमें से ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है, तथा जो हमारा है वो अव्यय शब्द है। इसके आगे देख लेते हैं। किस नंबर क्वेश्चन गया? हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो प्रतिदिन के नीचे क्या है? रेखांकित किया गया है, तो इसे ही बताना है कि यह क्या है। ऑप्शन ए है उपसर्ग, ऑप्शन बी अव्यय, ऑप्शन सी सर्वनाम, ऑप्शन डी है कारक। इसमें से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, क्या है? अव्यय। अव्यय प्रतिदिन हमारा क्या है? अव्यय शब्द है। ठीक है, इसके आगे 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अव्यय शब्द है। निम्नलिखित में से अव्यय शब्द है। ऑप्शन ए है प्राचीन, ऑप्शन बी मोटा, ऑप्शन सी गरीब, ऑप्शन डी है और। इसमें से ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है, और जो हमारा है वो अव्यय शब्द है। इसके आगे 23 नंबर क्वेश्चन, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। वाक्य में अव्यय पद है, इस वाक्य में अव्यय कौन सा है वो हमें पहचानना है। तो ऑप्शन ए है वह, ऑप्शन बी हमेशा, ऑप्शन सी है अपने, ऑप्शन डी है गीत। इसमें से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। हमेशा जो हमारा है वो अव्यय शब्द है, और ये जो हमारे वह हैं और अपने, ये दोनों हमारे क्या है? सर्वनाम है। और गीत जबकि क्या है? संज्ञा है। ठीक है, गीत जो है ये संज्ञा है। ये दोनों सर्वनाम, ये संज्ञा, और ये क्या है? अव्यय। इसके आगे 24 नंबर क्वेश्चन, वह काम नहीं करता।
वाक्य में अव्यय पद है। ऑप्शन ए है वह, ऑप्शन बी है काम, ऑप्शन सी है नहीं, ऑप्शन डी है करता। तो इसमें से ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है, यह अव्यय है। और अव्यय में कौन सा अव्यय है? नकारात्मक अव्यय। ठीक है। निम्न में अव्यय है। ऑप्शन ए है उत्तर, ऑप्शन बी है ठीक, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है कृष्णा। तो इसमें से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, ठीक जो हमारा है वो अव्यय है। 26 नंबर क्वेश्चन, कौन सा पद विकृत होता है? 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है? कौन सा पद विकृत नहीं होता है, सॉरी नहीं होता है। तो ऑप्शन ए है संज्ञा, ऑप्शन बी अव्यय, ऑप्शन सी है विशेषण, ऑप्शन डी है क्रिया। तो इसमें से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, अव्यय जो हमारा वो विकृत रूप नहीं है। ठीक है। इसके आगे देखते हैं। हाँ अब ठीक है। मैं वहां होकर आया हूं, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? मैं वहां होकर आया हूं, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन ए है हमारा मैं, ऑप्शन बी वहां, ऑप्शन सी होकर, ऑप्शन डी हूं। इसमें से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, वहां जो हमारा है वो अव्यय शब्द है। इसके आगे 28 नंबर क्वेश्चन, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है। इसके आगे जो है कल कंटिन्यू रखेंगे। चलिए इसको देख लेते हैं पहले। 28 नंबर क्वेश्चन, वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। लेकिन के नीचे क्या किया गया है? रेखांकित किया गया। ठीक है। वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। इस वाक्य में वाक्य की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है। क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी है अव्यय, ऑप्शन सी है सर्वनाम, ऑप्शन डी है संज्ञा। तो इसमें से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। इसमें क्या है? लेकिन में क्या है? अव्यय है। तो अव्यय क्या होता है? जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन या विकार ना हो वह अव्यय कहलाता है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे जो है वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।